Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. टीना ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है, लेकिन अगर टीना से कोई गलती हो जाती या वह कोई काम नहीं कर पाती तो उसकी सास राखी उसे बहुत बुरा भला कहती। एक दिन टीना को ऑफिस के लिए देर हो रही होती है और वह खाना नहीं बना पाती। तभी उसकी सास उसे आवाज़ लगाती है, बहू तू ऑफिस के लिए तैयार तो हो जा, मगर यह बात बता कि आज खाना कौन बनाएगा। माँ जी, मुझे पहले ही ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है। अगर मैं खाना बनाने में लग गई तो ना मुझे और देर हो जाएगी। सॉरी माँ जी, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। यह तो बहुत सही है। सुबह सुबह उठो और फिर पूरे दिन काम करो और तुम जाकर ऑफिस में आराम करो। माँ जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपकी यह सब बातें सुनने के लिए। वैसे भी तो मुझे ऑफिस जाकर अपने सीनियर की बातें सुननी पड़ेगी। यह बोलकर टीना ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन वह जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, सामने उसका सीनियर कमलेश खड़ा होता है। कमलेश बोलता है, टीना तुम आज भी लेट हो। टीना कहती है, नहीं सर, मैं तो बिल्कुल टाइम से आई हूँ। तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। सर, वो इसलिए कि आपने मुझे यहाँ रोक कर रखा है। कमलेश गुस्से से कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? एक तो तुम पहले टाइम से नहीं आई हो और उस पर बहस कर रही हो। टीना भी अपने अंदाज में कहती है, सर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मुझसे काम की बात कीजिए, सिर्फ काम की। यह बोलकर टीना वहाँ से चली जाती है। कमलेश सोचता है और बोलता है, अब मैं इससे सिर्फ काम की बात ही करूँगा। कमलेश टीना की टेबल पर बहुत सारी फाइल्स रख देता है और बोलता है, मुझे आज शाम तक इन सारी फाइल्स की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए और अगर इसमें देरी हुई तो तुम जानती हो फिर क्या होगा। टीना समझ गई थी कि सुबह की बहस के कारण कमलेश ने उसे इतना काम दिया है और वो बिना कुछ बोले काम में लग जाती है। शाम को जब वह घर पहुंचती है तो थक कर सोफे पर ही सो जाती है। टीना की सास कहती है, बहू क्या हुआ, यहीं सोफे पर क्यों सो रही हो? माँ जी, आज ऑफिस में बहुत काम था और मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। बहू, तू सुबह भी कुछ काम करके नहीं गई और ऑफिस से आते ही सीधा सो गई। तूने तो सारे घर का काम मेरे कंधों पर डाल दिया है। मैं सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो मुझे सोने दीजिए। सास बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ जाने लगती है। अच्छी बहू मिली है मुझे। दिन भर बहू बाहर नौकरी करती है और मैं घर में नौकरी करती हूँ। बस फर्क इतना है कि मेरी बहू को काम के पैसे मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। टीना की सास सब्जी के साथ साथ रोटी भी बना लेती है। जब टीना किचन में आती है तो कहती है, माँ जी आपने तो रोटी भी बना दी। हाँ बना दी, तुझे 10 बार बोलना पड़ता, उतने में मैंने सारे काम खत्म कर दिए। और वैसे भी तू ऑफिस से थकी हुई आई थी, पर अगर हो सके तो बस खाना टेबल पर ले आ। टीना अपने पति जीतू को बुलाकर लाती है। तीनों खाना खाते हैं। तभी जीतू अपनी पत्नी से पूछता है, टीना तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है,
लेकिन मेरा एक सीनियर है कमलेश, उसने मुझे परेशान कर रखा है। वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। पहले तो उन्हें बाहर कॉफ़ी का ऑफ़र करेगा और अगर वो मना कर दे तो उसे सुना सुना कर टॉर्चर करता रहेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। जीतू कहता है, ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। टीना की सास कहती है, अरे बहू, अगर तुझे इतनी ही परेशानी हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? जीतू कहता है, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नौकरी छोड़ देगी तो क्या करेगी? आपकी तरह घर का काम? जीतू की बात सुनकर टीना और उसकी सास दोनों चुप हो जाती हैं। अगली सुबह टीना उठकर सबके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता करते ही टीना की सास गुस्से से कहती है, ये क्या है बहू, तू अपने ऑफिस के चक्कर में हमें खाना भी ढंग से नहीं खिलाती, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाया है। टीना कहती है, माँ जी, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में खराब नाश्ता बन गया और मुझे आज ऑफिस भी जल्दी जाना है, कमलेश ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद टीना ऑफिस चली जाती है और शाम को जब वह घर लौटती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। सास कहती है, बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? टीना कहती है, हाँ माँ जी, सब ठीक है। सास कहती है, तू झूठ बोल रही है, मुझसे तू कुछ भी नहीं कहेगी, मैं अभी जीतू को बुलाती हूँ। जीतू टीना से पूछता है कि क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? टीना रोते हुए कहती है, कमलेश ने आज ऑफिस में सबके सामने मेरी इंसल्ट की, जबकि मैंने उसके कहे टाइम पर अपना काम खत्म कर दिया था। जीतू कहता है, तो इसमें रोने की क्या बात है, यह सब तो ऑफिस में होता ही रहता है, तुम बेकार का इश्यू बना रही हो। टीना की सास कहती है, बेटा, तू अपनी पत्नी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसके सीनियर की तारीफ कर रहा है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, जो शायद तेरे अंदर बची ही नहीं है। बहू, तू चल मेरे साथ, तेरे पति से कुछ नहीं होगा। यह कहकर टीना की सास टीना को अंदर ले जाती है। अगले दिन जब टीना ऑफिस जा रही होती है, टीना की सास उसे आवाज लगाती है, बहू, आज अकेले ऑफिस नहीं जाएगी तू, मैं भी चलूंगी साथ। ऑफिस? क्यों माँ जी, आप ऑफिस क्यों जाएंगी? टीना की सास कहती है, तेरे सीनियर कमलेश को सबक सिखाने के लिए। टीना अपनी सास को लेकर ऑफिस निकल जाती है। वह अपनी सास को पूरे स्टाफ से मिलवाती है। तभी वहाँ कमलेश भी आ जाता है और कहता है, अरे टीना, तुमने माँ जी से सबको मिलवाया, मुझसे तो नहीं मिलवाया। टीना की सास कमलेश को देखकर कहती है, तुझसे ही तो मिलने मैं ऑफिस आई हूँ। तूने समझ क्या रखा है मेरी बहू को? जब मर्जी आए तो कुछ भी कह दोगे। तेरी सारी हरकतें मैं जानती हूँ। कमलेश डरते हुए टीना से कहता है, यह तुम्हारी सास मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? तुमने बताया या नहीं क्या इन्हें मैं तुम्हारा सीनियर हूँ? टीना की सास अपने दबंग से आवाज में कहती है, क्यों बे, कमलेश के बच्चे कहाँ बचकर जा रहा है? तू पहले सारी लड़कियों को कॉफी पर जाने को कहता है और फिर वो मना कर देती हैं तो उनकी इंसल्ट करता है। टीना, कहाँ है तेरा बॉस? आज मैं इसकी सारी करतूतें उनको बताती हूँ।
टीना की सास और टीना ऑफिस के बॉस के पास जाते हैं और कमलेश की सारी बातें बता देते हैं। बॉस तुरंत ही कमलेश को नौकरी से निकाल देता है। टीना और उसकी सास जब घर आते हैं, जीतू उनको हंसते हुए देखता है और पूछता है, लगता है आप दोनों ने ऑफिस में जाकर टीना के सीनियर की अच्छी तरह से खबर ली है। टीना की सास जीतू को कहती है, और नहीं तो क्या, तुझसे तो कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ा। और तू एक काम कर, या ले ये चूड़ियां पहन ले। माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं? जीतू कहता है, बेटा, जब तुमने टीना से शादी की थी तो फेरे लेते समय तुमने कुछ वचन लिए थे। उनमें से एक वचन था कि तुम अपनी पत्नी के अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दोगे, और जब सबसे ज्यादा टीना को तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने कुछ भी नहीं किया, उल्टा मुझे करना पड़ा। टीना को समझ आ गया था कि जो सास उसे हर वक्त जली कटी बातें सुनाती थी वो असल में बहुत अच्छी है, और जो काम टीना बहुत दिन से करना चाहती थी उसकी दबंग सास ने 1 मिनट में कर दिया।